मैं कबीरपंथी संत सूरदास जी यूट्यूब चैनल संत सूरदास जी में आपका स्वागत है। मैं आपके पास आज सत्संग भेज रहा हूँ। मेरा सत्संग का एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा। मनुष्य अपने आप पर विश्वास रखता है, वो मनुष्य को कभी भी सफलता मिलती है। जो मनुष्य अपने आप पर विश्वास रखता है, भरोसा रखता है, वो कभी भी सफलता पाते हैं। यानी वो मनुष्य हार कर भी जीत हासिल करता है। कौन? जो अपने आप पर विश्वास भरोसा रखता है, वो हार कर भी जीतता है। जैसे एक कछुआ था और एक खरहा। तो आप सभी जानते हैं कि खरहा तेज दौड़ता है। अगर मंदिर तय करना था दोनों को, तो कौन पहले पहुंचेगा? खरहा, क्योंकि वो खरहा तेज दौड़ता है और कछुआ धीमा चलता है। तो धीमा चलने वालों ने वो देर से पहुंचेगा और तेज दौड़ने वाले कछुआ, खरहा तेज दौड़ने वाले, वो बाद में पहले पहुंचेगा, कछुआ बाद में पहुंचेगा। तो ये नज़र से कछुआ तो हार जाता है और दोनों में बाजी लगा। दोनों में, कछुआ और खरहा, ये दोनों में बाजी लगा कि कौन मंदिर तक पहुंचेगा। दोनों चल दिए, कछुआ और खरहा दोनों चल दिए। कुछ दूर खरहा गया तो सोचा कि हम तो कभी भी पहुंच जाएंगे। वो कछुआ तो कछुए जैसे चलेगा। कछुआ का चाल कछुए जैसा होता है। खरहा ने विश्राम किया, आलस आ गया। कछुआ अपना मंदिर तय कर रहा था, इधर खरहा आराम किया तो खरहा के नींद आया। खरहा सो गया और कछुआ मंदिर तय कर लिया। जब खरहा का आँख खुला, सोचा कि हमने जाना है मंदिर तक। खरहा ने तेज से तेज दौड़ लगाया। तब तक तो कछुआ पहुंच चुका था। खरहा ने देखा, अरे भाई, धीमा चलने वाला कछुआ पहुंच गया, हम यहीं रह गए। तो हार किसका हुआ? तेज चलने वालों। तेज चलने वाला कछुआ, तेज चलने वाला का कछुआ हराया, क्योंकि धीमा चलते ही मंदिर तय कर लिया। खरहा तेज दौड़ता था, तभी भी वो मंदिर तय नहीं किए। इसलिए जो मनुष्य अपने आप पर विश्वास रखता है, भरोसा रखता है, वो हार कर भी जीतता है। इसलिए मनुष्य को अपने आप पर विश्वास भरोसा रखना चाहिए। यही दर्शाती है भक्ति। भक्ति करने वालों स्लो चलता है पर मंदिर तय कर लेता है। कहा गया है कि कहीं दूर है मंदिर, पैरों में पड़े छाले, कहाँ जा रहे हो वो जाने वाले।
यानी मंदिर तय करने वाला छिछिलता है, पर मंदिर तय कर ही लेता है। इसलिए मनुष्य को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। मनुष्य छोटा सा तकलीफ पर अपना मार्ग बदल देता है। मनुष्य को विश्वास उठ जाता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर वो सहन शक्ति है नहीं। जब तक भक्ति में ध्यान नहीं लगाएगा मनुष्य, तब तक उस शक्ति आएगी नहीं, अध्यात्म शक्ति। जब तक अध्यात्म शक्ति नहीं आएगी तब तक मनुष्य के लिए कठिन है, संभव नहीं है। इसलिए कठिन मार्ग अपनाइए और विचलित ना होइए। विचलित होने पर मनुष्य को भक्ति विफल हो जाती है, और जो मनुष्य विफल होगा वो सफल नहीं होगा। यही अध्यात्म कहता है। तो अध्यात्म से जुड़िए, अध्यात्म को अपनाइए, क्योंकि वो अचल है, अमर है। अध्यात्म जो है उनका विनाश नहीं होता, अध्यात्म का विनाश नहीं होता। अध्यात्म से उत्पत्ति हुआ है, जिसको काल्पनिक कहते हैं। तो काल्पनिक में मत भ्रमण कीजिए, नहीं तो पूरा जीवन भ्रमण करना पड़ेगा, तब भी मनुष्य को सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए अध्यात्म से जुड़िए, अध्यात्म को अपनाइए। अध्यात्म वो शक्ति है कि दिखाई नहीं देती। अध्यात्म शक्ति दिखाई नहीं देती। सफलता मिलने के बाद दिखाई देता है कि हमने सफलता पा गया। यही अध्यात्म शक्ति का खासियत है। तो अध्यात्म भरोसा रखिए। अध्यात्म कहाँ है? अध्यात्म शक्ति मनुष्य के अंदर है। वो एक दिव्य प्रकाश है। जब तक वो प्रकाश के मनुष्य नहीं ढूंढेगा, दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति जब तक मनुष्य नहीं ढूंढेगा, तब तक मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव है। फास्ट चलेगा, मंदिर तय कर लेगा, पर मंदिर में पूजा नहीं कर सकता है, वहीं पे रुकावट आ जाएगी। अध्यात्म पर चलने वाले रास्ता में तो बाधाएं आएगी, पर वो बाधा कट जाएगी और मनुष्य मंदिर तय तो तय है, वो मंदिर पूजा भी कर सकता है। तो अध्यात्म का यही खासियत है। अध्यात्म आपके अंदर है। अध्यात्म का खोज कीजिए, अध्यात्म शक्ति जगाइए, अध्यात्म से जुड़िए और अध्यात्म क्या है इनको समझिए। समझना भी जरूरी है। जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक अध्यात्म को पाना कठिन है। इसलिए अध्यात्म मिलेगा कहाँ? सत्संग में। सत्संग में जाइए, सत्संग सुनिए, सतगुरु अपनाइए। प्रेम से बोलिए सतगुरु महाराज की जय।